अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहली बार टेस्ट सीरीज़ की तारीख की अगर बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम को वाइट वॉश किया। साथ साथ टेस्ट सीरीज़ की अगर बात की जाए तो दूसरी टेस्ट सीरीज़ है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को हराई है। इससे पहले 2003 में हमने जनूबी अफ्रीका को मात दी थी। साथ साथ दूसरे टेस्ट मैच की अगर बात करें तो रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का राज रहा। हसन अली ने पहली बार 10 विकेटें हासिल की। बाबर आजम ने कामयाबी के साथ अपने टेस्ट कप्तानी का आगाज़ किया। साथ साथ मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द सीरीज़ मिला, जबकि हसन अली को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इसी हवाले से बातचीत करेंगे और इस हवाले से हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इससे पहले भी वो हमारे शो में आते रहे हैं और इससे पहले उनको आप रावलपिंडी से बल्कि इस्लामाबाद से देखते रहे होंगे। कराची से इनका ताल्लुक़ है, पिंडी में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ अकेडमी रन कर रहे हैं। क्रिकेट की अगर इनकी बात करें तो काफ़ी डोमेस्टिक का बड़ा एक नाम है। 230 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने खेले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की है। टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, अपना नाम कमाया, पाकिस्तान की खिदमत की और मुल्क का नाम रोशन किया। मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। हसन, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोहसिन, आप ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, इतनी सारी तारीफें कर दी हैं। आज तो पाकिस्तान टीम की तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी भी करेंगे, लेकिन शुरू में आपकी भी करते हैं। आपकी खिदमत है, आपकी जो खिदमत है उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन हसन, हम चलते हैं पहले अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने 18 साल बाद तारीख रकम कर दी। दूसरे टेस्ट में कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 95 रन से शिकस्त देकर पहली बार टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया और टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज जीतना बहुत जरूरी था। कोशिश हमारी यही है कि बाहर जाकर फिर टेस्ट सीरीज जीतना शुरू करें। कौमी कप्तान बाबर आजम। इंजरी का शिकार था, लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। मेरा मकसद यही था कि मैंने वापस आना है और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है। फास्ट बॉलर हसन अली। रावलपिंडी टेस्ट में 5वें दिन बल्लेबाजी के लिए काफी मुश्किल कंडीशंस थी। हमारे बैट्समैन ने गलतियां की जिस पर मुस्तकबिल में हम काम करेंगे। साउथ अफ्रीका हेड कोच मार्क बाउचर। बांग्लादेश को वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनिंग्स डिक्लेयर करना महंगा पड़ गया। वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 40वीं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप गोल्फर शबीर इकबाल ने अपने नाम कर ली और थाईलैंड ने ग्लैडिएटर्स वेस्पा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान टीम रनर अप रही। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज देखी और पाकिस्तान बिलाखिर जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश करने में कामयाब रहा। जैसा हमने अपने इंट्रो में बताया कि 18 साल बाद पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की। इससे पहले 2003 में पाकिस्तान टीम जीती थी। इस पर बात करने के लिए हसन रजा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल पहले तो इनसे जाने कि हसन, कैसी आपको लगी ये सीरीज़? इसमें क्रिकेट देखने को मिली और बिलाखिर हमारे फास्ट बॉलर्स भी रिदम में आ गए। जिस तरह हसन अली ने 2 पंजे मारे, इस मैच में 10 विकेटें हासिल की और शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वरना लंच के तक अगर देखा जाए तो जनूबी अफ्रीका अच्छी पोजीशन में लग रहा था। जी हाँ, बहुत क्लासिकल मैच हुआ है और स्पेशली सीरीज़ बड़ी अच्छी हुई है थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव जाता है वसीम खान को, एमडी जो हैं, और जिन्होंने बड़ी कुछ भी कोशिश की कि 2008-9 में जब श्रीलंकन टीम आई थी उस पर ये इंसिडेंट हुए थे काफ़ी, और बड़ा बुरा इम्पैक्ट जा रहा था पूरे वर्ल्ड में। वो चीज़ उन्होंने कवर की और पूरी टीमों को यहाँ पर लेके आया। PSL जब शुरू की, सीज़न 5 जब शुरू हुआ यहाँ पर, तो पाकिस्तान के सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर आए और खेले। मुल्तान जैसे स्टेडियम में आए, अच्छे ग्राउंड में खेले आके। एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था पाकिस्तान के लिए। 14 साल बाद वो टीम आई, वो भी टॉप क्लास की टीम आई। अगर हम देखें न्यूजीलैंड की बात करें तो कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान टीम काफ़ी डिस्टर्ब रही, क्योंकि जब वहाँ पर जब मैचेस नहीं जीते गए तो कुछ जब हमेशा जब परफॉर्मेंस नहीं होती है प्लेयर से, तो उसमें जब हार जो है वो ऐसी चीज़ होती है, उसमें खामियां निकलती रहती हैं। वो हमें खामियां न्यूजीलैंड में नजर आई, जिसकी वजह से कौम बड़ी मायूस थी और जो कैप्टनसी है वो भी मायूस रही। उसके बाद कैप्टन भी मायूस रहे। मगर एक इनिशिएटिव ये जाता है कि होम सीरीज को हमने बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, और जो कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में करते हुए आ रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें नजर आ गया कि हम होम कंडीशन में जो है अच्छा खेलते हैं और किसी भी जो टॉप क्लास की टीम है वर्ल्ड की, उसमें ग्रिफ करने में बड़े माहिर हैं हम, क्योंकि लो बाउंसेस पिचेस हैं, रिवर्स स्विंग ज़्यादा होता है, और यहाँ की क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर जो जितने भी प्लेयर्स हैं बाय बर्थ वो यहाँ खेलते रहते हैं, चाहे वो क्लब की क्रिकेट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट हो या
रीजन की क्रिकेट हो, तो उनको सारे स्ट्रक्चर का और उस पूरे ग्रास रूट का पता होता है कि सेकंड इनिंग में पिच किस तरह खेल रही होगी, और जब 50 ओवर्स हो जाएंगे उसके बाद बॉल रिवर्स कैसे कर रहा होगा, उसको यूटिलाइज किया गया। और उसका रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के हक में आया। जब कराची टेस्ट मैच हुआ तो यासिर शाह जो है वो थ्रू आउट मैच में इन रहे, क्योंकि ये एडवांटेज जो है पाकिस्तान टीम को जा रहा था और बॉलर्स को जा रहा था। तो आज हसन अली ने वो परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि रिवर्स स्विंग जो है बड़े अरसे बाद देखने में मिली। जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी नेशनल स्टेडियम में, वही रिवर्स स्विंग हुई थी जब बड़े बड़े बॉलर थे जिन्होंने इंडिया को हराया, और आज वही रिवर्स स्विंग देखने में आ रही है। जब नया बॉल लिया गया, शाहीन शाह अफरीदी ने उनका साथ दिया, कुछ डराया, लो बॉम्ब्स था, पिच अनइवन पिच भी रहती है, उसमें नीचे बॉल आई थी, कुछ बैट्समैन फ्रंट फुट पे गए, मगर जो भी प्लेयर जो है फ्रंट फुट पे जाता था तो उसको शाहीन शाह से अटैक किया जाता था कि वो हेलमेट पे बॉल मारें, और हसन अली को कहा गया कि आप कंसिस्टेंसी रखें बॉल में। तो वो चीज़ नजर आई और उसका रिजल्ट पाकिस्तान को मिला। बिल्कुल रिजल्ट मिला। और कैसा देखा आपने हसन अली के कमबैक को? बिल्कुल डोमेस्टिक उनको मिला, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उन्होंने। और डोमेस्टिक कितना ज़रूरी होता है एक प्लेयर के लिए, कि जैसे मैं हसन अली की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वहीं जाके अपनी फॉर्म हासिल की, उसके बाद यहाँ पे प्रूव किया कि भाई मैं फॉर्म में हूँ, रिदम में हूँ और खेल सकता हूँ। जिस तरह रिवर्स स्विंग की आप बात करें, बड़ी शानदार रिवर्स स्विंग उन्होंने। सबसे पहले जितनी भी हम क्रिकेट खेले हैं, डोमेस्टिक भी खेले हैं, पाकिस्तान में ए टीम्स में भी खेले हैं और रीजन क्रिकेट भी खेलते रहे। 2003 में जो है 3 के बाद असद शफीक एक प्लेयर जब आए थे तो उन्होंने 1500 रन किए थे पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कराची की तरफ से। फिर वो सिलेक्ट हुए थे ए टीम्स में पाकिस्तान टीम में। ये इनिशिएटिव सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन मैं क्रेडिट देता हूँ मोहम्मद वसीम को, चीफ सिलेक्टर, क्योंकि वो खुद डोमेस्टिक का हिस्सा रहे पाकिस्तान में। और जब हम ग्रेड 2 खेले थे तो वो एज ए कोच भी रह चुके हैं उस टूर्नामेंट में। फिर पीएसएल के जो है बैटिंग कोच भी रहे, वो पीएसएल जब मुल्तान सुल्तान की टीम थी तो उनको सारा ग्राफ पता था, सारी प्लानिंग उनको पता थी कि मैंने किस तरह से किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है। तो थ्रू आउट क्रेडिट जो है वो मोहम्मद वसीम को जाएगा, क्योंकि हर टूर्नामेंट में जो भी चीफ सिलेक्टर आता है तो उस पर प्रॉब्लम होती है। अब जब परफॉर्मेंस सारी देते हैं तो ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि 9 प्लेयर्स उन्होंने जो है वो सिलेक्शन कमेटी में उनके थ्रू आउट ये सिग्नेचर हुए और उनको लाया गया, जिसका रिजल्ट नजर आ रहा है। हसन अली ने जो है फाइनल में सेंचुरी करी और फिर उनको लाया गया। ताबिश खान ने जो है 500 से 568 विकेट्स लिए हैं, और वो स्क्वाड में थे और वो कितना हेल्पफुल थे। वो बाउंड्री पे जो है वही फास्ट बॉलर को पानी पिला रहे हैं, एज ए 12 मैन थे, तो वो कुछ सीख भी रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आगे भी टेस्ट मैच होंगे तो वो टीम का हिस्सा रहेंगे, वरना सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई टीम हारती है, प्लेयर का स्क्वाड में नाम आता है तो वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये प्रेशर होता है हमारी टीम के प्लेयर्स पर, उनसे जब बात होती है तो ये बताते हैं कि हम पे ये प्रेशर होता है कि अगर परफॉर्म नहीं किया तो आप बाहर हो जाएंगे। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नसीम कुरैशी बात कर रहा हूँ। अच्छा नसीम कुरैशी साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हसन रजा साहब आज कराची स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, क्या सवाल करेंगे इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए? पहले तो आज मुबारकबाद दूंगा कि आज माशाल्लाह बहुत अच्छी फतह हुई है पाकिस्तान के लिए। सबको, तमाम लोगों को मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद। जी जी, हसन अली का था, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही जी। इंजरी के बाद बहुत अच्छा कम बैक किया उन्होंने। बिल्कुल। में टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टैलेंट को यूटिलाइज सही किया जाए। स्पेशली देखें, क्रिकेट जो है हर इंसान के खून में बसी हुई है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान, इंडिया, ये सब कॉन्टिनेंटल में। तो इसमें प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए। अब जैसे डिपार्टमेंटल टीमें खत्म कर दी हैं तो ये तो प्लेयर्स के लिए बिल्कुल, देखें पाकिस्तान के हालात के साथ प्लेयर्स के लिए देखें फाइनेंशियली बहुत जरूरी है। बिल्कुल, प्लेयर सर्वाइव नहीं कर सकता। देखें खेलते तो लाखों लोग हैं। ठीक है, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं नसीम साहब। हम वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो हसन रजा से उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है 2018 तक ये क्रिकेट में इन रहे हैं, और इनसे जानेंगे कि ये फ़ैसला इसको कैसा देखते हैं। और साथ साथ आपके जो मैच है इस हवाले से भी बात करेंगे, और पाकिस्तान सुपर लीग का जो गाना रिलीज़ हुआ उस पर भी शाकीन क्रिकेट के कुछ मिला जुला रुझान है, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से कबल हम कुछ बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, रावलपिंडी टेस्ट में क्या हुआ उस हवाले से, और जिस तरह मैंने बताया कि मैन ऑफ द सीरीज़ मोहम्मद रिजवान को मिला, तो हसन रज़ा से मोहम्मद रिजवान के हवाले से पूछते हैं कि उनके चर्चे हो रहे हैं आजकल, और क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे तो बिल्कुल उनका नाम होगा, मीडिया पर बात होगी, उनके फैंस उनकी तारीफ़ सुनकर खुश होंगे। तो हसन, आप कैसा देख रहे हैं मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस के हवाले से? न्यूजीलैंड में भी हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही, इस टेस्ट सीरीज़ में भी हमने देखा कि वो शानदार खेल पेश उन्होंने किया। जी हाँ, 91 रन की इनिंग खेली उन्होंने, फिर पीछे एक प्रीवियस टेस्ट में उसके बाद फिर 105 रन की इनिंग खेली, और वो क्रुशियल टाइम पे ऐसी इनिंग्स खेल रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को, और ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि जहाँ पर टीम को रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो, वहाँ पर जाके वो इनिंग्स खेले। लेकिन असल इसमें कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है कि अगर प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी दिया जाए? मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को जब सरफराज अहमद हटे तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली लाइकिंग डिसलाइकिंग मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा रहती है, और जहाँ प्लेटफॉर्म पे प्लेयर को चांस दिया जाएगा वो वहाँ पर खेलेगा, और नो डाउट सरफराज ने काफ़ी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के लिए। आज वो लीग्स भी खेल रहे हैं, सारी चीज़ें डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जैसे बोल्ड डिसीजन मोहम्मद वसीम ने 9 प्लेयरों का लिया है, ताबिश खान का कितना हम कहते हुए आ रहे थे कि नाम नहीं आ रहा उनका, मगर 500-600 विकेटों के बाद उनका नाम आ गया है। वो आज भी वो 12 मैन थे, अपनी जगह नहीं बना पाए, स्क्वाड का हिस्सा रहे। इसी तरह से रिजवान पे भी कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है पूरा, और स्पेशली जब फाटा के रीजन की तरफ से वो कैप्टनसी करते रहे तो थ्रू आउट जिताते रहे। यासिर शाह हो गए या दीगर खुशदिल शाह हो गए, ये सारे प्लेयर्स उनके अंडर में भी खेल रहे थे एज ए कैप्टनसी में, और जब यूनुस खान जैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली फिर वो डिस्कशन भी होती रहती हैं, और डोमेस्टिक में साथ भी हैं, तो काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट की जो प्रमोशन होती है डोमेस्टिक लेवल, उसका अच्छा होना चाहिए। जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उसका अच्छा होगा, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और लंबे रन्स कर रहे हैं, लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, तो वही प्लेटफॉर्म होता है पाकिस्तान टीम का। जब वो आते हैं तो मंजी परफॉर्मेंस देते हैं, और वो यहाँ पर साबित कर दिया है चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, क्योंकि उसमें इमरान भट्ट देखें आप, नए प्लेयर हैं, अब्दुल्ला शफी हैं, नए प्लेयर हैं, उनको चांस मिल रहा है मगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मगर टीम कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो टीम विनिंग पोजीशन में जा रही है, और उसका रिजल्ट जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे वो आ रहा है। इट मीन्स कि बेहतरियाँ हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वाइस जो टेस्ट मैच जीते हैं दोनों, सब मेरे ख्याल में 14 साल बाद टीम आई थी, 17 साल बाद जो ये सीरीज जीते हैं। बिल्कुल। अगर मुझे याद है कि 99 में जब हम लोग 3 टेस्ट मैच की सीरीज होती थी साउथ अफ्रीका से हमारी, साउथ अफ्रीका में, तो बड़े बड़े बॉलर्स हुआ करते थे, उसमें बड़े बड़े बॉलर्स होते थे, और जब मकैंटीनी जैसे बॉलर थे तो ईच इनिंग में 5 आउट करते थे, और 2.5 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म करके हमें वापस पाकिस्तान भेज देते थे। तो वही चीज़ जो है आज हमने अपनी होम सीरीज का एडवांटेज उठाया, और वो रिजल्ट दुनिया के सामने आया। तो लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और बहुत मुश्किल हमने देखा जनूबी अफ्रीका टीम की हवाले से भी, जैसे हसन ने बात की, मैं इस हवाले से भी उनसे बात करूंगा। लेकिन साथ साथ हसन, जिस तरह आपने इमरान भट्ट की बात करी, हमने देखा कि वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह डोमेस्टिक में कर रहे थे, तो क्या वजह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले उनको पाकिस्तान ए में खिलाना चाहिए था, डायरेक्ट आपने इंटरनेशनल खिला दिया, क्योंकि अब डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं डोमेस्टिक के प्लेयर्स को या परफॉर्मर को इज्जत नहीं देते, इज्जत मिलती है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते स्लिप में। हालांकि उनकी अच्छी कैचेस उन्होंने अच्छे पकड़े स्लिप में, लेकिन बैटिंग में क्या वजह आप समझते हैं? जी, अगर उनको पाकिस्तान ए टीम में खिलाएंगे तो मेरे ख्याल में हमने भी बहुत सारे टूर किए हैं पाकिस्तान ए टीम्स के, और 15 से 20 टूर हम लोग कर चुके हैं। तो जब हमें पाकिस्तान ए टीम में खिलाया गया तो हम पाकिस्तान ए टीम के होके रह गए थे, और फिर डोमेस्टिक खेलते रह गए कंजर्वेटिव। तो जो आप प्लेयर को जो टाइम राइट टाइम पे मिल रहा होता है उसको वो अचीव करे और परफॉर्मेंस दे और खेले। और अगर बात करूं फिर मैं फवाद आलम की कि 10 साल बाद एक प्लेयर वापस आया, सोचेंगे कि 10 साल में ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते तो मजीद इनके जब 3 सेंचुरी हैं तो मेरे ख्याल में 32 से ऊपर 30 से ऊपर सेंचुरियाँ होती हैं जो आजकल वर्ल्ड क्लास प्लेयरों की होती हैं। उनका जो फिगर है, एवरेज है, वो भी बड़ा स्ट्रांग होता, मगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी इनमें, उन्होंने गिव अप नहीं किया। और फिर यूनुस खान जैसे बंदे हैं जो खुद डोमेस्टिक का हिस्सा रहे पाकिस्तान में, मिसबाह वो लोग हैं जिन्होंने खुद बहुत सारे टूर किए पाकिस्तान ए टीम के, तो बड़ी खुशनसीबी रही ऐसे प्लेयरों की कि उनके अंडर में ये लोग हैं, और वो अपने आप को देखते हुए, वही सिनेरियो से देखते हुए इन लोगों को चांस दे रहे हैं, और उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, और जिसकी वजह से जो है फ़ायदा जो है पूरे मुल्क को हो रहा है। और एक कोच का जो है वो ये चीज़ होती है जब वो खुद खेल रहा होता है तो वो अपनी ऑन द फील्ड होके अपनी पोजीशन को अच्छा रखता है। जैसे मिसबाह उल हक ने अगर सेंचुरी की लॉर्ड्स के ग्राउंड में, और लोग कह रहे थे कि उनकी एज ज़्यादा हो गई, मगर उन्होंने डन लगाए, उसके बाद फिर सलूट भी मारा, फिर फौजी को सलूट भी किया क्योंकि एबटाबाद में कैंप लगाए गए थे, तो साबित किया आपने कि मैं परफॉर्मर हूं। तो आज वो फिर दूसरा टेनर उनका आ गया, अब वो खेल नहीं रहे मगर वो खिला रहे हैं टीम को और लड़ा रहे हैं, क्रिटिसाइज जो है वो चीज़ें भी चल रही हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। मगर जब भी जीत अच्छी होगी, आप जीतते रहेंगे तो कॉम्बिनेशन टीम का बनता रहता है, ऑब्वियसली कंट्री का नाम होता है। आपने क्रिटिसाइज की बात की, लोगों की बात की, आवाम की बात की, लोग इस वक्त भी काफ़ी एक्टिव हुए हैं क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान सुपर लीग का जो सॉन्ग है वो रिलीज़ हुआ था, तो इस हवाले से हमने लोगों से कुछ
बात की, लोगों से उनके व्यूज़ जाने, वो क्या व्यूज़ थे पहले वो आपको सुनवाते हैं। PSL का जो नया सॉन्ग है बड़ा अच्छा सॉन्ग है, ठीक है, मैं इससे काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। गाना बिल्कुल फजूल तरीन है, इससे बेहतर अली ज़फ़र को कर लेते, वो ज़्यादा बेहतर था। इंटरनेशनल टीम आ रही है, कोई छोटे मोटे नहीं आ रहे, तो गाना भी तो कोई अच्छा होना चाहिए। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि ठीक है, जिन लोगों को उन्होंने रखा हुआ था वो ठीक था, लेकिन उनका जो गाने का जो लिरिक्स थे वो भी बिल्कुल समझ से बाहर थे। उसके बाद जो उन्होंने बेस लगाई हुई थी वो भी बिल्कुल समझ से बाहर थी, और आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। गाना यार किया हुआ है इन्होंने, मतलब वो इतना खास नहीं है, इतना मज़ा नहीं आया यार इसका। ना बाबा, वो मैंने सुना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, नसीबुल लाल अच्छी है, अच्छी सिंगर है, अच्छा गाती है। बाकी PSL में जो इसने सॉन्ग गाया ठीक है, अच्छा है। पहले तो तराने होते थे, बड़े मज़े के तराने होते थे, समझ भी आता था उर्दू में भी, और उर्दू वालों के भी, पश्तो वालों को भी, और ये पंजाबी वालों को भी, सबको ये पूरे सारे स्पीकिंग को आती थी जो है ना समझ। अब यानी ये जो इसने गाया, यकीन करें मेरा तो बस यहाँ से ऊपर से जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या गा रहा है क्या नहीं गा रहा है। बिल्कुल मुझे तो कोई खास नहीं लगा, इससे बेहतर तो पिछले साल वाला था। और ये है कि इस साल इनको चाहिए था किसी अच्छे सिंगर से, उसकी आवाज़ ही फटे सलंसर की तरह की है। यार ये बिल्कुल ना गलत है, बिल्कुल गलत है। वो कोई मतलब इस तरह के शो तो नहीं होने ना जिसमें नसीबुल लाल आगे गाना गाए, सही नहीं है। मतलब जी मेहरबानी करें, ये कोई हमने नचने वाले इस पे नचना थोड़ी ना होता है, क्योंकि आपने ऐसा बना दिया जैसे बीच में कभी गुजरावे लगा हुआ है। मेहरबानी करें कोई ठीक से बनाया। अली भाई आप हाजिर हो ज़रा। इस गाने को ना ही सुनते तो ज़्यादा अच्छा था। पिछली बार जो गाना बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। साहिर अली बग्गा को इस बार फिर मौका देना चाहिए था, या अली ज़फ़र को देना चाहिए था, आतिफ़ असलम को देना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये PSL की तौहीन है, क्रिकेट की तौहीन है। अच्छे से अच्छे गाने लेके आने चाहिए, इसलिए ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है इससे। जी हाँ, आपने सुना आवाम का रद्द-ए-अमल, मिला जुला रद्द-ए-अमल था, लेकिन कुछ फ़नी कमेंट्स भी हमें सुनने को मिले। इस वक्त सॉन्ग पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक यंग आर्टिस्ट, एनर्जेटिक आर्टिस्ट, कोक स्टूडियो में काम कर चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ फ़िज़ा जावेद की। फ़िज़ा, आपको वेलकम करेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा हसन रज़ा साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपसे सॉन्ग के हवाले से जानना चाहूँगा। आवाम की राय तो आपने सुनी होगी, कुछ लोग हैं जो इसको पॉजिटिव लेके जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं किसी और से या कुछ और होता है इस गाने में तो ज़्यादा अच्छा होता। एज ए सिंगर आपने इस गाने को कैसा देखा? अच्छा, मैं यहाँ पर 2-3 इस तरह की है बातें जो मुझे यहाँ बतानी है, शेयर करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैं बात कहूँगी उससे आप सब लोगों क्या कहते हैं उससे इत्तेफाक, बट मैं अपना आपको व्यू जरूर बताऊंगी। एंड दैट इज, अभी मैंने ये सुना कि ये प्रॉबेबली किसी ने कहा कि किसी अच्छी सिंगर से ये गाना गवाते आप मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान में नसीबुल लाल के लेवल की कोई सिंगर है? शी कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट द एंटायर पाकिस्तान लोकली एंड इंटरनेशनली एज वेल। उसके जैसा बेहतरीन गाना, उसके जैसा बेहतरीन वोकल रेंज नन ऑफ द फीमेल सिंगर्स हैव एक्सेप्ट फॉर फ्यू। सनम मारवी और क्या कहते हैं ये नसीबुल लाल साहिबा, ये 2-3 ऐसे नाम हैं हु कैन रिप्रेजेंट द एंटायर फीमेल ऑल ओवर द ग्लोब। मुझे आप बता दें, आप इन्हीं लोगों से पूछिए कि आपके पास कोई और फीमेल सिंगर है, किसी को आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भेज सकते हैं। उनकी ये वाली बात, आज वेखेगा क्लियर साउंड, कैन एनी फीमेल सिंगर सिंग दिस लाइन लाइव? नो, शी हैज संग इट so beautifully. And तो आप क्या समझते हैं फ़िज़ा कि आवाम को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है? जो लोग म्यूज़िक समझते हैं, जो लोग म्यूज़िक जानते हैं, उनके लिए ये सॉन्ग बड़ा ज़बरदस्त है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ये कहे कि गाना बहुत अच्छा है और इससे अच्छा कोई गाना ही नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। बट वी नीड टू मेक इट एन एक्सेप्टेंस। अपने लोगों को, अपने टैलेंट को, इतने अच्छे टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि शोर मचाना चाहिए। और एक और बात इसके अलावा, प्रॉबेबली अभी मैं ये सुन रही थी कि हमें वो गाना सुनना है जो सुनने में अच्छा लगे, बिकॉज वी डोंट हैव टू डांस ऑन इट। तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान के कैसे कितने एंथम्स हैं PSL के जिसके ऊपर आपने लोगों को डांस करते हुए नहीं देखा? लोग डांस करते हैं, दिस इज अ नंबर दैट। आप
कि कैसे ये कह सकते हैं कि गाना अच्छा नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, बेहतर है, इससे अच्छा और हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त का ये गाना लोग इतना जो शोर मचा रहे हैं कि अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है? बिकॉज दैट सॉन्ग इज बीन संग बाय अ फीमेल हु कैन नॉट एक्चुअली सिंग इन प्रॉपर इंग्लिश। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेशनल लेवल के किसी भी आर्टिस्ट को लेकर आकर कहते हैं यू हैव टू सिंग इन दिस लैंग्वेज, ठीक है, अगर कोई फ्रांस का बंदा आता है या कोई अमेरिका का आदमी आता है तो वो कहते हैं अज देखेगा क्राउड मेरा, उस वक्त तो आप कहेंगे कितना अच्छा गाया, ही sang it so good, oh my god, he sounds so cute. Why you don't like and promote your own people? Naseebo Lal has that spark. I'm a big yes, she cannot actually replace her, and there is no comparison to Naseebo ji to Aima as well, but she sang it good. पूरा गाना ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस ट्रैक। ठीक है, आप कह रही हैं वेरी नाइस ट्रैक। साथ साथ ये बताइएगा, अब आपसे पीएसएल के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग इस बार दोबारा और कोविड की सिचुएशन में क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर करा रहा है, तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे, आपकी फेवरेट टीम उसमें कौन सी होगी? पाकिस्तान सुपर लीग को आप फॉलो करती होंगी यकीनन, तो कोई फेवरेट टीम है आपकी फिजा? मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकती, यू नो, इस बार मैं जरा slightly occupied थी and one of my sisters she expired as well, तो उसकी वजह से मैं फॉलो ज्यादा नहीं कर पाई। लेकिन ये वाला गाना जब मैंने सुना, मुझे लोगों ने बताया कि इसके ऊपर इतना ज्यादा हो रहा है, मैंने सुना, I had to give it a hear. It's not a bad song. It was done such nicely. पिछले साल भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जब सॉन्ग आया था तो हमने देखा बहुत सारे आर्टिस्ट, एक दो आर्टिस्ट तो आपस में ही उलझ चुके थे इस मामले पे। कोई कह रहा था कि अली जफर ने अच्छा गाया, कोई कह रहा था अली अजमत ने अच्छा। यही अगर गाना आपका फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से हुआ होता तो आप सबको बहुत अच्छा लगता। हमारे लोकल लोगों को हम क्यों नहीं स्टार बनाते? दैट इज द पॉइंट। यही क्यों है कि जब तक हमारा सेलिब्रिटी बाहर नहीं जाएगा उसका नाम नहीं होगा। ठीक है फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया, और आपका यही पॉइंट है कि अपने लोकल लोगों को प्रमोट करना चाहिए। हसन, मुझे ब्रेक का कहने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप शॉर्ट कमेंट कर दें हसन के पीएसएल का सॉन्ग आपको कैसा लगा? आई थिंक लोग ऑडियंस तो वो कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर एज ए प्रोफेशनल चीज़ जो है वो एज ए प्रोफेशनल नसीबो लाल जो भी हैं सिंगर हैं, उन्होंने भी मुल्क के लिए काफ़ी गाने गाए हैं, पिक्चर्स में गाए हैं, मूवीज़ में गाए हैं, और बहुत बड़े बड़े और भी सिंगर्स हैं। कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती, चाहे वो हमारी क्रिकेट हो, चाहे वो शोबिज़ हो, कोई भी चीज़ हो, यू हैव टू बी लर्न एवरी डे फ्रॉम एवरी टाइम। बिल्कुल, आपको चूज़ करते हैं लोग, उसमें क्रिटिसिज्म होता है, मगर जो सिलेक्टिव हुआ है वही दिया गया। बिल्कुल, जो अवाम है, अवाम की राय हमारा काम है प्लेटफॉर्म से पहुँचाना, लेकिन ये भी सही है कि आप अपने लोकल जो आपका टैलेंट है उसको प्रमोट करें। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और मज़ीद चीज़ें जिन पर गुफ्तगू करेंगे, नज़र डालेंगे, तो जुड़े रहिए जी स्पोर्ट्स के साथ। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। टेस्ट सीरीज़ तो पाकिस्तान ने जीत लिया, अगला मार्का T20 सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को ज़ेर करना है। तो हसन रज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 स्क्वाड जनूबी अफ्रीका को मात दे पाएगा, या फिर जनूबी अफ्रीका टीम पलट कर वॉर कर सकती है? कैसा देख रहे हैं आप इस सीरीज़ को? जी हाँ, नो डाउट वो वापस आ सकते हैं गेम में, और जिस तरह से टेस्ट मैचेस हारे हैं वो लोग, मगर 11 से अब T20 शुरू हो रहा है लाहौर में, और बड़े जोर शोर से प्रैक्टिस भी हुई है। स्क्वाड में जो है सारे प्लेयर्स जो है ट्रेनिंग भी कर रहे थे कज़ाक स्टेडियम में, और हाई प्रोफाइल कैंप में जो इस्लाम मुश्ताक भाई हैं वो भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ लेजेंडरी बैट्समैन है, वो भी स्टैट्स बता रहे हैं। कुछ वीडियो भी शेयर हो रही थी कि मार्बल की स्लिप है, उसमें बॉल रख के जो है छक्कों की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है। पूरा एक गेम प्लान चल रहा है, पूरा वर्कआउट हो रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है थ्रू आउट बिल्कुल इन है पूरी क्रिकेट में इस साल। मुझे लग रहा है जिस तरह से कोविड-19 आया था, स्पोर्ट्स से मुतासिर हुई थी सारी चीज़ें। अब ये है कि इसकी ट्रेनिंग भी चल रही है, कैंप भी है, और सारी नज़रें जो हैं वो डोमेस्टिक के प्लेयरों पे भी हैं, और T20 के फॉर्मेट के प्लेयर हैं उनको अलग खिलाया जा रहा है, और टेस्ट क्रिकेट को एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। 7वें नंबर पर टेस्ट क्रिकेट की टीम थी, अब वो 4वें या 5वें मेरे ख्याल में आ गई है। तो ऐसी ऐसी ग्राफ जो है क्रिकेट का आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता रहता है। अगर आप दुबई में जाएं, पास में देखें कि इंग्लैंड सीरीज को इंग्लैंड को हराया था, और अजहर अली ने वेस्ट इंडीज को फिर शिकस्त दी। अजहर अली एज अ कैप्टन ने ट्रिपल सेंचुरी वहाँ पर की। तो वही टेनर जो है दोबारा सरफराज की कैप्टनसी में वो दोबारा टीम जो है रिदम पकड़ ली है। अब T20 में देखना ये है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी
चलेगी, क्योंकि मिलर क्लेयर जैसे बैट्समैन। लेकिन ऐसा टेस्ट सीरीज में अगर देखें तो जनूबी अफ्रीका की टीम गिरी नजर आई, बैकफुट पर नजर आई, वो क्रिकेट देखने को नहीं मिली जो अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि टॉप टीम में शुमार होती है जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम। अब T20 में आप कैसा देखते हैं? और फिर जो गिरे हुए हैं खिलाड़ी जो नहीं खेल पा रहे, तो इसका आप ये नहीं समझते कि जो बबल में खिलाड़ी उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा? बबल में रहना आसान काम नहीं है खिलाड़ियों के लिए, इस बात का इजहार उन्होंने काफ़ी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। जी हाँ, जिस तरह न्यूजीलैंड में टीम गई थी वो भी बबल में रही वहाँ पर, और उनको प्रॉब्लम्स हुई जब वो उनका रिजल्ट आया। वो देखें कि किस तरह का रिजल्ट आया, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो होती है कि जब आप क्रिकेट से अटैच रहे, मॉर्निंग में जाते हैं, सेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सिक्योरिटी रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से इश्यूज हुए प्रॉपर। मगर अब ये कि वो कजाफी में NC अकेडमी में भी टीमें हैं आई हुई हैं, कुछ प्लेयर आए हैं स्क्वाड के, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर। डेफिनेटली आगे एटमॉस्फेयर से काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मौसम क्योंकि चेंज है, पंजाब में यहाँ डिफरेंट वेदर था और वहाँ पर डिफरेंट वेदर है, तो हेल्पफुल मिलेगा उनके लिए। मगर जो साउथ अफ्रीकन टीम है या न्यूजीलैंड की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की है, ये गिव अप नहीं करते। ये टीम जो होती हैं मेंटली लेवल इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम का भी है, ये नहीं कह रहा मैं, उनका भी होता है। मगर मोटिवेट उनको ऐसा किया जाता है कि यू नेवर गिव अप, और चिन अप रहनी चाहिए। चिन जब आप डाउन करते हैं तो अगली टीम जो है वो हावी जाती है। बिल्कुल। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग गए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी होती थी कि एक ही दफ़ा फॉलो ऑन करती थी, वो 400 रन 500 रन करके। बिल्कुल। और जस्टिन लैंगर जैसे ओपनर होते थे उनके, और हेडन जैसे होते थे, स्टीव वॉ जैसे, कि वो आउट होने का नाम लेते थे, 200 रन करते थे। सही, ठीक है। और वो 2.5 दिन में मैच खत्म कर देते थे। तो सेम लाइक साउथ अफ्रीकन टीम है कि T20 में वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, T20 में कुछ भी कर सकती है। और शॉर्ट फॉर्मेट पे हमने देखा है जो बड़ी टीमें होती हैं वो छोटी टीमों से भी हार जाती हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कॉल कट हो गई है। हसन, साथ में मैं ये बात करूंगा आपसे, जैसे हमने बात कर रहे थे T20 सीरीज़ के हवाले से, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, कैसा देख रहे हैं जो मोहम्मद वसीम ने स्क्वाड सेलेक्ट किया? आपको लगता है इनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आगे जाके वर्ल्ड कप खेल जाएं? और फिर मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक का क्या रोल होगा टीम में? आपको लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम के साथ होंगे, ग्रीन शर्ट पहनेंगे? डेफिनेटली उनको पहनने चाहिए, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस हैं। अभी भी T10 खेल रहे थे तो हफीज़ जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए, जबकि वो काफ़ी सीनियर भी हैं और खेलते रहते हैं। आजकल आप देखें 8 से 9 लीग चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में। T20 फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें प्लेयर अपनी एबिलिटी शो करता है। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं क्रिकेट बोर्ड सीनियर्स को साइडलाइन कर रहा है, ये क्यों? और ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। शुएब अख्तर देख लें, यूनुस खान देख लें, किसी को भी हमने एक अच्छे तरीके से अलविदा नहीं कहा, तो ये क्या पाकिस्तान के क्रिकेट में अलविदा तो हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पर, चाहे वो जावेद मियां हो, चाहे वो बड़े बड़े प्लेयर्स हों। और जब उनको चांस तो प्लेयर्स की गलती होती है, बोर्ड की गलती होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बोर्ड कहता है कुछ प्लेयर्स के इशूज़ होते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पर बात नहीं बन पाती। इसमें एक बोर्ड का भी इशू होता है, क्योंकि बोर्ड को एक दायरे में रह के वो चीज़ उसको डिपेंड करता है कि उसको बोलनी चाहिए, उसको करनी चाहिए कि आप ये आपका टेन्योर है। अगर आपको नजर आ रहा है कि आपकी फिजिकली फिटनेस इतना लेवल का नहीं है, या अगर आप कहीं और लीग्स में खेलना चाहते हैं, तो बोर्ड उनको एनओसी देता है, उनको एक रिक्वायरमेंट बताता है। जैसे गोरे बताते हैं फॉरेन टीम के जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आपका टेन्योर अब खत्म हो रहा है। तो बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये नहीं समझते क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों को बता दे कि भाई हमें आपसे इतना काम लेना है या आपका काम तमाम हो चुका, अब आप गुड बाय या अल्लाह हाफिज, इस तरह के इस तरीके से वर्ल्ड कप से पहले अगर आप बता दे प्लेयर्स को कि सीनियर प्लेयर्स को खास तौर पे कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसमें फिर उसकी कंसंट्रेशन अच्छी रहती है जो प्लेयर्स की, उसको एक अपना ग्राफ पता लग जाता है, क्योंकि लीग्स इतनी हो रही होती हैं। कुछ बोर्ड होता है वो एनओसी नहीं देता, कुछ प्लेयर्स जो है स्ट्रगल में होते हैं, जिसकी वजह से बोर्ड के अगेंस्ट भी बोल देते हैं। और बोर्ड जो है फिर एक लॉ है जो बना हुआ है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में होता है क्रिकेट में, तो फिर वो उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, जिसकी वजह से बदमजगी होती है। एक प्लेयर ने अगर 10 साल सर्व किया पाकिस्तान के लिए और वो लीग खेलने के जा रहा है और बोर्ड उसको एनओसी नहीं दे रहा, तो प्रॉब्लम्स इश्यूज हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि पहले से मेंशन करना चाहिए, या इसकी कमेटी बैठनी चाहिए, इसकी मेंबर होना चाहिए कि 1 साल 2 साल का टेन्योर देखें और उसमें आप प्लेयर को बोल देंगे ये आपकी लास्ट सीरीज है, लास्ट वनडे है, जिसकी वजह से आप लीग में जाके खेल सकते हैं आगे। अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले PSL आएगा, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा खिलाड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट होगा। PSL पाकिस्तान का ब्रांड PSL है, सीजन 6 शुरू हो रहा है और उसमें परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यही प्लेयर्स जो हैं वो जो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गए थे, लीग्स खेल रहे थे, बिग बैच जैसी लीग खेलते थे, और हमारे सेलेक्टरों की नजर होती थी वो वापस पाकिस्तान टीम में आ जाते थे, क्योंकि वो हाईलाइट हो रहे थे और परफॉर्मेंस कर रहे थे और खेल रहे होते थे। तो टफ क्रिकेट खेलते रहेंगे तो परफॉर्म करते रहेंगे। जिस तरह से हफीज और शुएब मलिक हैं, वो दुनिया की हर लीग खेल रहे हैं आजकल, जितना एक्सपीरियंस उनके पास है शायद ही किसी प्लेयर के बाद होगा। अगर मैं कामरान इकबाल की बात करूंगा तो 20 साल हो गए, अंडर 19 हमारे साथ वो खेलते रहे, मगर 20 साल से कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। पेशावर ज़ालमी को देखें आप, वो कहाँ प्लेटफॉर्म पे लेके आए और बहुत उन्होंने परफॉर्म किया, बट अनलकी रह गए, कमबैक नहीं कर सके। मगर ऐसे और बहुत सारे प्लेयर हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं और PSL में भी खेलना चाहते हैं,
मगर एक कमेटी, एक सर्कल बनना चाहिए और पीसीबी उनको इनिशिएटिव दे ताकि वही प्लेयर जो है अच्छी तरीके से रुखसत हो और परफॉर्म जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे फिर उसमें। जी, पाकिस्तान क्रिकेट की तो हमने बात की, लेकिन इस वक्त हमारे पड़ोस में भी सीरीज़ जारी है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, और बड़ा ज़बरदस्त इंग्लैंड ने जो है आगाज़ किया इस टेस्ट सीरीज़ का, और इस वक्त इंडिया थोड़ी सी परेशानी में है, बल्कि 400 से ज़ायद टारगेट उनको चेस करना है। तो हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, कैसा देख रहे हैं इस सीरीज़ को? हमने देखा था कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी पहले 36 पे आउट हो गई थी, फिर कमबैक किया था। आपको लगता है कि आखिरी डे होगा 420 से उनका आई थिंक टारगेट चेस करना है, तो कर पाएगी इंडिया अपनी होम ग्राउंड पर? नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में 400, और लास्ट डे होता है, आपको पता है जिस तरह से प्रॉब्लम्स रहती हैं चेस करना। 370 रन यहाँ पर जो है मुश्किल हो गया था साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, तो वहाँ पर एक आउट हो गया उनका भी। तो लेट्स सी, मगर ऑस्ट्रेलिया में जब आके खेली इंडिया तो वहाँ पर आपने देख ली परफॉर्मेंस, 36 रन थे वही, मगर इंडिया ने वापस कम बैक किया। और गिल जैसे प्लेयर उनके और क्लासिकल प्लेयर हैं, और जिस तरह वो अटैक कर रहे थे सारे, मगर ऑस्ट्रेलियन टीम भी नो डाउट बड़ी अच्छी है, आजकल फॉर्म में भी है। तो एक दिन में इतना सारा स्कोर हो नहीं सकता अनलेस कोई बारिश ना हो जाए, कोई रीज़न ना हो, तो उसकी वजह से। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा है कि इंडिया भरपूर तरीके से अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठा सकती है। पहली इनिंग में इतना बड़ा स्कोर बनना और इंग्लैंड की जैसी टीम इतना बड़ा स्कोर बना दे, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ इंग्लैंड ने तैयारी अच्छी की थी या फिर इंडियन जो है वो उनको टैकल नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए? नहीं, इंग्लैंड काफ़ी खेलती रही है इंडिया में, क्योंकि सारे एटमॉस्फेयर ग्राउंड पर वहाँ देखती रही है, क्योंकि IPL वहाँ होता रहा है बहुत ज़्यादा, और जितनी भी दुनिया के प्लेयर्स हैं पिछले 10-12 साल से सारे जो है वहाँ पर जाके खेल चुके हैं। और वहाँ का जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो पिचेस हैं बहुत ड्राई होती हैं और स्पिन में जो बहुत मदद हेल्प देती हैं। तो गोरे खेलते रहे काफ़ी वहाँ पर आके, उन्होंने बड़ा स्टैट्स निकाले हुए थे और सीखते रहे वो, जिसकी वजह से फाइट बैक करते हैं वहाँ पर। बिल्कुल फाइट बैक करते हैं और बहुत अच्छे मैचेस होते हैं इंडिया इंग्लैंड के। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था 2011 में बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था इन दोनों टीमों के दरमियान। कुछ बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के दरमियान भी, कि बांग्लादेश ने 400 से ज़्यादा रन किए थे पहली इनिंग में, उसके बाद 223 पर आई थिंक उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी अपनी टीम, लेकिन हुआ ये कि वो मैच हार गए और लोग कह रहे हैं कि लेने के देने पड़ गए बांग्लादेश क्रिकेट टीम को। तो असल इस मैच के बारे में आप क्या देखिए? काली आंधी के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, और बाकी काली आंधी ने साबित कर दिया ये। जब हमारे टूर्नामेंट में कॉटनी वॉश, कटली एमरोज वगैरह 90s में खेलते थे, तो वो भी एक स्पेल कभी कभी करते थे ऐसा कि पूरी टीम को खत्म कर देते थे। जैसे आपको पता होगा वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन रिकार्डो पॉवेल होते थे, उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी की थी अपने करियर में टोरंटो में सारा कप में। तो वही चीज़ ऐसी हुई कि बांग्लादेश को कुछ भी खबर नहीं हुई कि हुआ क्या है हमारे साथ। और जब ऐसी इतने कम रन पे ऐसी टीमों के खिलाफ डिक्लेयर करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अटैकिंग प्लेयर हैं और वेस्ट इंडीज जितने भी हैं वो एग्रेसिव खेलते हैं, चाहे वो रिकार्डो पॉवेल हो, चाहे वो पॉलर्ड हो, उनके पास इतने बड़े बड़े बैट्समैन रह चुके हैं पास में भी। तो वही ट्रेन इनकी डोमेस्टिक में भी किया जाता है, जब वो कैरिबियन लीग खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप देखें 96 मीटर से कम छक्का नहीं लगता। बिल्कुल। तो चेस करने में वो महारत रखते हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट इंडियन बैट्समैन। लेकिन असल इस सिचुएशन पर आकर अगर मैच हारना और आपको लगे कि आप टीम भी डिक्लेयर कर रहे हैं मैच जीत जाएंगे, उसके बाद अगर आप शिकस्त खा लें और बांग्लादेश या पाकिस्तान, इंडिया, एशियन कंट्रीज़ में जहाँ क्रिकेट लवर हैं पीपल, तो फिर बाद में जब शिकस्त होती है तो कैसे टैकल किया जा सकता है मीडिया को या अवाम को? एक नहीं समझते कि हार्ड टास्क होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क होती है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, वही कोच होती है, वही मैनेजमेंट होती है। उसके बाद सबसे पहले तो वो एग्री होना चाहिए कि कोच ने क्यों डिसीजन लिया है ऐसा, और ऐसी टीमों के खिलाफ के जो अनएक्सपेक्टेड प्लेयर हैं जिस टीम में खेल रहे होते हैं। वेस्ट इंडीज और कोई भी टीम होती है, उनकी कमजोरी उनकी वीकनेस देखी जाती है, मगर वेस्ट इंडीज की जो है कोई वीकनेस नहीं है, और वो मैच का पासा कभी भी पलट देते हैं, चाहे वो T20 आप देखें, चाहे वो 50 ओवर का गेम हो। जब वो खेलने पे आते हैं स्ट्रोक्स तो खुल के खेलते हैं, और वही जो है इन्होंने साबित किया वहाँ पर। खासतौर पर बाउंसी पिचें नहीं थी, थोड़ी रफ पिचेस थी बांग्लादेश पे भी, तो वहाँ खेलते रहे, और क्योंकि यूज्ड टू हैं सारे प्लेयर्स, और उन्होंने वो चीज़ अच्छा, कल आखिरी दिन है इंडिया और इंग्लैंड की, मतलब पहले टेस्ट मैच का 381 रन भारत को चाहिए। आप क्या समझते हैं कि कामयाब हो जाएंगे बनाने में, या फिर इंग्लैंड को 9 विकेट्स चाहिए? तो कैसा देख रहे हैं इस मैच को? आप समझते हैं कि कामयाब हो सकती है इंडिया? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। इतने रन तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकते। ये कि आउट पोजीशन हो सकती है कि आउट कर सकते हैं, मगर इतने सारे रन जो हैं एक दिन में चेज नहीं होते, क्योंकि एक दिन का जो डे होता है आपको पता है इसमें कि 80 ओवर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमम डिपेंड ऑन लाइट्स, बैड लाइट ना हो जाए। मगर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल लें तो जब जाके ये चीज़ हो जाते हैं। सही, ठीक है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर खेलें तो फिर चेस हो सकते हैं। लेकिन एक कॉलर आए थे हसन, आपको याद होगा नसीम इसी शो में, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से उन्होंने सवाल किया था, कहा था कि ये डिपार्टमेंट बंद करने के फैसले से काफ़ी प्लेयर्स बेरोज़गार हुए हैं और कस्मा पुरसे की ज़िंदगी गुजारने पर जो हैं वो मजबूर हैं। आपने बहुत ज़्यादा खेली है, जैसे मैंने बताया कि 2018 तक आप डोमेस्टिक में इन रहे, तो इस फैसले से कितना फ़र्क पड़ा, कितना असर पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट पर, और अगर असर पड़ा तो वो मुस्बत था या फिर मनफी है? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रही पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इतने सारे जो है टेस्ट प्लेयर्स और फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे
वो जॉब कर रहे हैं, उनका कंसर्न जॉब का होता है, और ख़ासतौर पर कराची और इस्लामाबाद पिंडी इन जगहों पर रमज़ान टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होते हैं क्रिकेट के, जिसमें जो कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो प्लेयर को हायर करती थी और टूर्नामेंट में खिलाती थी, पार्टिसिपेट करती थी, वो बंद हो गई हैं। अगर मैं बात करूँ तो 6 रीजन बनाए गए हैं, 192 प्लेयर्स खेल रहे थे। 192 प्लेयर्स में से जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए हैं वही प्लेयर खेलते हैं। उसके अलावा अगर डिपार्टमेंट थे तो उसमें 572 प्लेयर्स थे, और हम खुद भी डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे और डोमेस्टिक से वापस आए, खेल खेल के रीजन से भी खेले, परफॉर्म किया। तो हमें एक होप होती थी कि हम होप में कि अगर हम पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं है तो हम क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, और अपने साथ लड़कों को भी खिलाते थे कि जब इंग्लैंड का सीजन शुरू होता है, साउथ अफ्रीका में होता है, तो वो बयाफ में हमारे 5 मैच पूरे हो जाते थे, ताकि 5 मैच 3 मैच हम जो है वहाँ पर जाके इंग्लैंड में लीग सीरीज खेल सकते हैं। मगर वो प्लेयर जो है डगआउट में बैठे हुए हैं। सरफराज अगर प्लेयर हैं कराची के रीजन से, अगर वो कैप्टनसी करें तो कोई भी अंडर-19 प्लेयर होगा, वो उनकी रिप्लेसमेंट, चाहे मैं अगर कोच होऊंगा तो मैं नहीं खिला सकता उनको बिठा के, बिल्कुल, क्योंकि मैचेस आपके पास 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 9 हैं, तो इतनी बड़ी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। जिस तरह से हम जब खेल रहे थे कैरियर में कि इंजमाम भाई हो गए, तो मेरी रिप्लेसमेंट उनसे हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं 12 में होता था। अगर सकलैन मुश्ताकी बॉलिंग कर रहे हैं, शुएब मलिक जब एज ए ऑफ स्पिनर आए थे, तो उस जमाने में उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती थी, मगर वो खेलते खेलते बैट्समैन बन गए और टीम का हिस्सा बन गए। तो यही सिनेरियो हमारे पाकिस्तान में है कि इतने सारे जो यंगस्टर्स थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, और ख़ासतौर पर फैमिली का जो इशू था वो एक बहुत बड़ा मैटर रहा पाकिस्तान में। 20 करोड़ की आवाम में वो जॉब्स थी, जो खिलाड़ी थे उनको जॉबों पे बिठाया जा रहा है, और वहाँ पर बैठ के फिर वो जॉब कर रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो स्पोर्ट्स के साथ मेरे ख्याल में ज़्यादती हुई है। और फिर हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, तो वहाँ पर 3 मिलियन 4 मिलियन आबादी होती है। हमारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इस तरह का नहीं है। हमें फ्रीडम दिया जाता है कि क्लब क्रिकेट, ग्रेड 2, डिवीजन 1 आप स्ट्रीट क्रिकेट खेलें, और वही टैलेंट होता है, वो खेल के आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो इस सेटअप के लिए बोला, जिसने आवाज़ बुलंद की कि इमरान खान साहब, आली जहाँ, अगर आप ये सेटअप बंद नहीं करेंगे या बंद कर देंगे तो इससे क्रिकेटर्स बेरोज़गार हो जाएंगे। हमने देखा अज़हर अली गए थे, मिसबाह लग गए थे, मोहम्मद हफीज़ गए थे। अज़हर अली के साथ आपने देखा कप्तानी छीन ली, कि मोहम्मद हफीज़ के साथ देखा आपने क्या सलूक किया जा रहा है, और मिसबाह लग पर भी इस टूर से पहले कहा जा रहा था कि क्रिकेट कमेटी ने आखिरी मौका उन्हें दिया है। तो फिर ये इसको आप कैसे देखते हैं? बोलने वालों के साथ भी आप समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ज़्यादती होती है बोलने वालों के साथ ही। अभी मिसबाह बड़े गुड लकी है, मिसबाह की बहुत बड़ी, क्योंकि क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद फिर मोहम्मद वसीम जब उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया, जितनी भी स्टैट्स से निकाल के रखे उन्होंने, क्योंकि वो डोमेस्टिक का हिस्सा रहे थे, उनको पता था कि नुमान जो है पिछले लास्ट 4 साल से कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, और ताबिश खान ने कितनी परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में, और हसन अली ने कितनी परफॉर्मेंस दी है कि यहाँ पर राइट टाइम जगह है कि इसको खिलाएं और परफॉर्म करवाएं। से वही चीज़ें हुई। तो एक सिलेक्टर की भी यही कामयाबी होती है उसमें, जब मैं खुद अच्छा करूँगा तो अगले के साथ भी अच्छा ही होगा, और अच्छा हुआ। उसका रिजल्ट जो है पूरे पाकिस्तान को मिला कि 9 प्लेयर्स बोल्ड डिसीजन लिए और वो टीम का हिस्सा हैं, और जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन टीम का बना। बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्रिकेटर्स के हक में, उनके साथ भी जो है वो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। नाजरीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।